डॉक्टर साहब, ये जो प्रेजेंट जो वेदर कंडीशंस है हमारी, इसमें हमारे लिए क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और इन हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर, ये जो समर सीजन है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है और इसमें जो इसका कारण क्या होता है कि हमारे जो है खाने में जो पानी वो ठीक नहीं होता, उसकी वजह से बहुत कॉमनली गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है और लोगों का पानी खत्म हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो इससे बचने के लिए लोगों को ये करना चाहिए कि साफ़ पानी पीना है। साफ़ पानी के लिए अगर तो लगे हैं वाटर प्यूरीफायर तो फिर तो ठीक है, अगर वाटर प्यूरीफायर नहीं लगे हैं तो लोगों को उबाल करके पानी पीना चाहिए। सिंपल उसको उबालो, चाहे उसको फिर फ्रिज में लगा लो। अगर साफ़ पानी पिएंगे, क्योंकि वाटर सप्लाईज कई बार कंटेमिनेटेड हो जाती है फीकल मैटर वगैरह से, तो पूरे आउटब्रेक हो जाते हैं हमारे। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस से अगर बचना है, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। जैसे आजकल फ्लाइज वगैरह होती हैं तो उसका ध्यान रखना कि अगर फ्लाइज वगैरह है तो थोड़ा खाने वगैरह को कवर करके रखें। और अगर साफ़ सुथरा खाना खाएंगे, अच्छा हाइजीनिक और पानी साफ़ होगा, तो फिर बीमार होने के बहुत सारे कम चांसेस हैं। अब रहा जो हीट से बचना, तो हीट से बचने के लिए यही है कि कोशिश करनी चाहिए, जो लोग बाहर काम नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे हम छोटे होते थे तो मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि आपने 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। जैसे स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं तो 10 बजे से लेकर कोशिश करनी चाहिए 4 बजे के अंदर इंडोर ही रहो। बट अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा तो कपड़े पूरे पहने, अपने फेस वगैरह को ढक के रखें और पानी वगैरह साथ ले जाएं। और दूसरा जो डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, तो पानी खूब पीना चाहिए। कॉमन जरूरी नहीं आपको कॉस्टली ड्रिंक्स पीनी है, जहाँ लेमन वाटर पीजिए या लस्सी वगैरह जो हमारे कॉमनली होती है उसको पीजिए, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हम मिटिगेट कर सकते हैं। जो लोग आउटडोर वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनको जैसे हमारा हीट स्ट्रोक होता है, हीट बर्न्स होते हैं, तो उसके लिए यही रहेगी कि इमीडिएटली उसको आपने रश करना है। हमारे मेडिकल कॉलेज में जो इमरजेंसी है, वी आर वेल इक्विप्ड, फ्लूइड्स वगैरह हमने काफ़ी स्टॉक रखा होता है इस सीजन में, और एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टॉक रखे होते हैं। तो अगर कोई जैसे धूप में काम कर रहा है, गिर जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए उसकी जो पाँव है उनको थोड़ा ऊंचा करना और इमीडिएटली हमारे हॉस्पिटल में लाना। सिंपल मेजर से अगर साफ़ सुथरा खाना खाएं और पानी उबाला हुआ पिए तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस समर सीजन में जो हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे और जो एथलीट्स, जो प्लेयर्स खेलते हैं, उनको प्रिकॉशंस यही लेने हैं कि उनको प्रैक्टिस करनी है, कुछ करनी है तो मॉर्निंग आवर्स में ही 12 बजे के 10-11 बजे तक ही करनी है, और शाम को फिर वो कर सकते हैं 4 बजे के बाद। उनको फ्लूइड्स अपने साथ रखने हैं और ग्लूकोज वगैरह रख सकते हैं, सो दैट उनको डिहाइड्रेशन नहीं हो। अदरवाइज उनको कोई प्रिकॉशंस ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते, उल्टा विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं इस सीजन में। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो दोपहर को करेंगे तो उनको हीट बर्न्स हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकती है, हीट रैश हो सकती है। तो बाकी सुबह शाम वो आराम से खेल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली कोविड का नया स्ट्रेन है, उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, और अभी जो न्यूज़ हमें पता लगी है उसमें ये बताया गया है कि JNK में लगभग 6 कोविड पॉजिटिव के केसेस देखने को मिले हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारा हॉस्पिटल, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी राइज होती है तो आर वी वेल प्रिपेयर्ड? सर, पहले तो कोविड का मैं ये कहूँगा कि पहली बात यही रहेगी कि पैनिक नहीं होना है। जो स्ट्रेन है थोड़ा इतना, जो हमारी प्रीलिमिनरी, मैं भी लिटरेचर देखता रहता हूँ, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट होगा भी अगर एग्रेसिव तो मतलब वी आर वेल प्रिपेयर्ड। जितने भी केसेस हमारे JNK में हुए हैं, यूजली उनमें ट्रैवल हिस्ट्री है, शायद बाहर के लोग आए थे, साउथ से स्टूडेंट्स कुछ कश्मीर में, बट क्योंकि कोविड अब हमारा एंडेमिक हो गया तो हमारे केसेस पॉजिटिव आ सकते हैं। जहाँ रही कठुआ की बात, हम लोग रूटीनली 10 to 12 सैंपल्स डेली लगाते हैं जहाँ पे हमें क्लिनिकली सस्पेक्ट होगा, और पिछले 1 साल से हमारे कठुआ में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। डेली टेस्ट लगते हैं 10-12, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ करता था रैट, वो लगता है, और कोई अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। रही प्रिपेयरनेस की बात, वो हम उस टाइम से अभी बड़ी फुली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमारा एडिशनल जो 200 बेडेड ब्लॉक बना जिसमें हमने इमरजेंसी शिफ्ट किया, अब वहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ पे भी मैनीफोल्ड है, और वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे हॉस्पिटल की पहले जब याद होगा, जब ये कोविड आया था तो हम सिलेंडर से ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से भरा के लाते थे। अब हमारे पास 5 ऑक्सीजन प्लांट है और हमारी जो ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी है 4550 लीटर्स पर मिनट हमारी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी है। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, मास्क, पीपी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और हमारे पास अब बेड्स भी ज़्यादा है। तो मतलब जनरल पब्लिक को यही है कि
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोला करते थे वो लेना है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल या कहीं क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हो तो मास्क पहनना है, हैंड्स जो सैनिटाइजर से या फ्रीक्वेंटली वॉश करने हैं अपने फेस को, वो नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर करना है और बिल्कुल कोई पैनिक होने की देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। डॉक्टर साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी ऑडियंस के साथ अपने इंसाइट्स शेयर किए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और बट मैं ये कहूँगा कि जो हमारा अभी जीएमसी कठुआ है, जैसे अभी 6th ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट में है, तो जो हमारा पहला बैच था MBBS स्टूडेंट्स का 2019 का, उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। अभी लास्ट वीक को उनको हमने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए हैं, तो उनकी जो वो MBBS जो है ग्रेजुएट पास आउट हो गए। तो ये एक मेजर माइलस्टोन था कॉलेज की हिस्ट्री में। जो नेक्स्ट बैच था जो 2020 में एडमिट हुए थे, वो लोग अभी इंटर्नशिप उन्होंने लास्ट वीक शुरू कर ली। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है। नेक्स्ट हम लोग जो हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है वो अभी एट प्रेजेंट 600 बेडेड है एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बिकम ऑलमोस्ट 600। हमारे दो जो न्यू ब्लॉक है उसमें 2 फ्लोर्स उनका काम चल रहा है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसमें हमारे कुछ 120 बेड्स ऐड हो जाएंगे, 5 ऑपरेशन थिएटर ऐड हो जाएंगे और 10 बेडेड ICU और एक लेक्चर थिएटर। साथ में हमारा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो उससे हमारी जो टर्शरी केयर सर्विसेज देते हैं, जैसे जो हमारे ऑपरेशन आपने सुना होगा, कोई लोग कई बार बोलते हैं कि हमें ऑपरेशन की लंबी डेट दे दी, तो अभी हमारे जो है 8 OT चलते हैं। 4 OT हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं और 4 OT जो है इलेक्टिव सर्जरीज के लिए। तो जैसे ये हमारे 5 OTs आ जाते हैं तो फिर हमारी नंबर ऑफ सर्जरीज जो है ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाएंगी। और साथ साथ में कोई भी जो मेडिकल कॉलेज होता है उसकी ग्रोथ तभी होती है, फुली एस्टेब्लिश तभी बोलते हैं जब वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो जाती है। तो आप जानते होंगे हमने 7-8 डिपार्टमेंट्स में DNB कोर्स कर रहे हैं, बट इस साल हमने MD-MS के लिए भी अप्लाई किया हुआ है 9 डिपार्टमेंट्स में। और अगर हमें NMC से ये परमिशन मिल जाती है तो होपफुली तब हमारी 9 डिपार्टमेंट्स में MD-MS भी स्टार्ट हो जाएगी। और इससे सही में मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, टर्शरी केयर और सेंटर ऑफ हेल्थ एक्सेलेंस बनेगा जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी। और साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि हम लोगों ने NMC में इसके लिए भी अप्लाई किया हुआ कि हमारी जो MBBS सीट्स है 100 से 150 हो जाएगी एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये हमें NMC परमिशन दे देगी, तो उससे कॉलेज की और हॉस्पिटल की और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी। थैंक यू।